नमस्कार। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे मुजफ्फराबाद, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां की कैपिटल में, वहां की असेंबली में, जो कि एक इलीगल असेंबली है। और उस इंडिया बार बार बोलता रहा है कि वो इलीगल असेंबली है और इंडिया का स्टैंड यही है कि वो हमारा एरिया है। लेकिन इन्होंने एक असेंबली बनाई हुई है और एक प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, एक प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, जो कि जिस प्रेसिडेंट की हैसियत कुछ नहीं है। वो प्रेसिडेंट जो है बाद में एक एम्बेसडर का काम करता है। वो एक प्रेसिडेंट छोड़िए, वो गवर्नर छोड़िए, वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से खराब हैसियत वाला प्रेसिडेंट है वहां का। लेकिन वहां की असेंबली एक, जिसे बोलते हैं रबर स्टैंप असेंबली है, पाकिस्तानी आर्मी उसे डायरेक्टली चलाती है। उस असेंबली को जाके इन्होंने खिताब दिया और ये बोला कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मीरपुर से हैं और इनको पाकिस्तानियों को अच्छे जवाब देते रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक एक यू फॉर हैविंग मी। एक प्रोग्राम डॉक्टर अमजद मिर्जा ने भी किया है, वो प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो इन्होंने अपना एक आधे घंटे का प्रोग्राम बना के उसको जवाब दिया बिलावल भुट्टो का, वो भी सुनिएगा सर प्लीज। पहले ये बताइए कि बिलावल वहां पहुंचे क्यों और ये क्या था। जी बहुत शुक्रिया रोहित भाई। पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। तो उसके ऊपर आज एबीपी टीवी पे भी मुझे बुलाया हुआ था और वहां पे भी ये बात पाकिस्तानी पत्रकारों ने की कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो मैंने उनको काउंटर किया वहां और मैंने कहा ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये तो क्लियर कट जो है ऑक्यूपेशन का केस है। ये पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरीज नहीं है, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं जिन पे पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है 75 साल से और जंग के जरिए इन्होंने उन पे कब्जा किया हुआ है। अब ये वहां गए, जाहिर है कि ये तिलमिला रहे हैं कि G20 जो है वो वहां हुई है और उसमें जो है वो बहुत प्रोफाइल कश्मीर का भी बड़ा है और इंडिया की तरफ से भी ये रिकग्निशन मिल रही है कि भाई पाकिस्तान के बयानियों को कोई नहीं मानता, ठीक है ना। तो उन्होंने वहां जाके झूठ बका है, उन्होंने वहां जाके फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है वो मसला कश्मीर को हल किया जाए। तो मेरा ये सवाल है कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस में तो ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है ये एग्रेसर है, ये हमला आवर है और उसमें ये मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान अपनी तमाम फौजें और गैर रियासती लोगों को वहां से निकाले। तो वो तो इन्होंने आज तक निकाला नहीं है उसको, उनको, और उस पर अमल नहीं किया। जबकि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस ने, आप पढ़ ले गूगल पे जाके, उसके मुताबिक उन्होंने इजाजत दी है भारत को फौज रखने की लॉ एंड ऑर्डर के लिए और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के खतरे को का मुकाबला करने की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस पे बहुत खुश थे कि जी मैं यहाँ आया हूँ और मैं तकरीर कर रहा हूँ। लेकिन वो तकरीर उन्होंने अंग्रेजी में की और वो तकरीर उन्होंने खुद माना इस बात को कि ये फॉरेन ऑफिस ने जो उनको तकरीर लिख के दी है, स्टेटमेंट उन्होंने कहा जो दी है वही उन्होंने वहां पढ़ के सुनाई। जी तो बिलावल साहब उससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो वही जो है वही पढ़ के सुना देते हैं। उनके पास इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई नॉलेज नहीं है। और वैसे भी वो जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं, मुझे उस पर बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो आते हैं, लेकिन वहां से इमरान खान और ये इनके बाद तो मुझे उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे ही शक होने लगा है। इन्होंने ये भी बोला कि हम कश्मीरियों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए जी, हुकूक के लिए लड़ रहे हैं तो पहले गिलगित बल्तिस्तान में जो 4 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उनके हुकूक तो पहले दें। इन्होंने पीओजेके और पीओजीबी दोनों की यूनाइटेड नेशन की तरफ से सैंक्शन की हुई सब्सिडीज जो है वो खत्म कर दी हैं। आटे पे, चीनी पे और चीजों पे जो सैंक्शन थी, 52 आइटम्स पे सैंक्शन, सॉरी सैंक्शन कह रहा हूं, सब्सिडीज थी, वो इन्होंने क्यों बंद की है। वहां इन्होंने सहूलतकार और पपेट गवर्नमेंट्स बनाई हुई हैं आईएसआई की मदद के साथ। वहां पे जब तक आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगाएं, आप असेंबली में मेंबर नहीं बन सकते। जब तक आप दस्तखत ना करें ओथ पे पाकिस्तान से वफादारी का, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। जहां पे आप यूनाइटेड नेशन की दी हुई
जो इजाजत है उसके मुताबिक इलाके भारत की कोई कैंपेन नहीं चला सकते, जहां चप्पा चप्पा जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड टेरिटरीज का, जो गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है, उस पे फौज बिठाई हुई है इन्होंने। जहां पीओजेके में जगह जगह चेक पोस्ट हैं, आप पाकिस्तान से जब आजाद कश्मीर में दाखिल होते हैं तो आपकी बकायदा सर्च होती है, वहां आपकी गाड़ी चेक होती है, आपके कागजात चेक होते हैं, आपसे पूछा जाता है आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये पहले तो हमारे हकूक बहाल करें, हमारे दरिया हमें वापस करें, मंगला डैम जो है उसकी रॉयल्टी हमें दें, उसके बिजली फ्री हमें चाहिए, इन्होंने वादा किया था। तो हकूक पे आ जाए तो फिर वो पहले तो हमारे हकूक की बात करें ना, फिर किसी और के हकूक की बात करें। जी राइट। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बिल्कुल पोजेशन की तरह यूज करता है, अपनी कॉलोनी की तरह यूज करता है। उसके बाद भी बिलावल वहां पहुंचे और एक लंबी चौड़ी तकरीर हुई। इससे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वहां जाकर के बहुत कुछ बोल चुके हैं। इन लोगों ने आज तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए किया क्या है? इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए ये किया है कि उसको पत्थर के जमाने में धक्का दे के भेज दिया है। हम तो पत्थर के जमाने में रह रहे हैं, हमारे घरों में तो पानी का नलके में पानी नहीं आता, हमारे यहाँ तो गैस नहीं है, हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, लोड शेडिंग नाम की बिजली है कि जी बिजली के खंभे लगे हैं और तारें लगी हुई हैं, लेकिन 20-20 घंटे जो है बिजली नहीं आती। तो हमारे साथ इन्होंने ये किया है। जी सर, वैसे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो हालत है वो तो आप जानते हैं बेहतर, लेकिन इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, उस पर यही बिलावल भुट्टो बस जरदारी बोलते घूम रहे हैं कि ये जो हमने G20 समिट कराया है ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। इन्होंने भड़काया, ओआईसी के मेंबर्स को भड़काया। हालांकि नाइजीरिया आया और दूसरे मेंबर्स आए, लेकिन कुछ मेंबर्स बॉयकॉट भी कर गए, कुछ मेंबर्स ने बॉयकॉट कर दिया। हालांकि वही मेंबर्स जो इनके हैं वो हमारे से इतने अच्छे रिलेशंस रखते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या गुट्टी इस्लाम की पिराई कि नहीं वो नहीं, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाइकआउट किसी ने नहीं किया, माजरत की है आने से। बाइकआउट तो बहुत बड़ा लफ्ज है, आप बाइकआउट किसी ने भी नहीं कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। अब इसमें सऊदी अरेबिया का ज़हन में रखें कि सऊदी अरेबिया के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान का प्रेशर नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया के ऊपर चाइना का भी प्रेशर है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान पीस ब्रोकर करवाया है। तो सऊदी अरेबिया ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की, एब्सटेन किया है एक तरह से। इस सेशन में वो नहीं आएंगे, बाकी जो सेशन है उनमें सऊदी अरेबिया भी आएगा, सारे आएंगे, तुर्की भी जाएगा, चाइना वाले भी जाएंगे। सिर्फ श्रीनगर वाला जो टूरिज्म का सेशन है इसमें ये लोग नहीं आए। तो चाइना का तो अपना भी मसला है, चाइना खुद भी काबिज है हमारे एक अक्साई चीन के ऊपर, तो चाइना का ना आना तो समझ में आता है। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो उसके ऊपर चाइना का बहुत दबाव था और उन्होंने खामोशी से जो है माजरत कर ली है, और हम इस चीज को समझते हैं, हम दोस्तों को इम्तिहान में नहीं डालते। सऊदी अरेबिया भी तो हिंदुस्तान का दोस्त है, जितनी हमारी उनके आपस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कारोबार है, वहां महाभारत पढ़ाई जा रही है, अब स्कूलों में सारा कुछ हो रहा है। और वो सऊदी अरेबिया एक एवोल्यूशनरी फेज से जा रहा है जहां वो कट्टरवादी से आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज्म को अपना रहे हैं। तो दोस्तों को इतनी गुंजाइश देनी चाहिए। जी राइट। अच्छा सर, ये जो बोल रहे थे, इन्होंने, पाकिस्तान ने ये जो इतना ह्यू एंड क्राई किया इस कश्मीर के सेशन पे, उसका फायदा किसे हुआ? सीधे सीधे जितने जर्नलिस्ट G20 की मीटिंग कवर करने के लिए दिल्ली में नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, उससे ज्यादा जर्नलिस्ट इस समय कश्मीर में हैं। और वो सारे जर्नलिस्ट कश्मीर में जाके बता रहे हैं कि ये देखिए ट्रेन चल रही है, ये देखिए लाइट्स हैं, ये देखिए रोड्स हैं, ये ब्रिजेस बने हुए हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर का दिखा दिया गया पिछले 3 दिन में पूरी वर्ल्ड को। तो इसका फायदा तो इंडिया को ही हुआ कि यहाँ कितना डेवलपमेंट है और यहाँ कितनी आजादी से लोग घूम रहे हैं, सबको साफ दिख गया। पाकिस्तान की अपनी ही चाल पे कहीं मात नहीं खाई उसने। नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान ने क्या मात खानी है, वो चाल चलेगा तो मात खाएगा, वो चाल थोड़ी चलता है, वो तो ऐसे ही भौंकता है। जहां तक बात है फायदे की, तो हमें बड़ा फायदा हुआ है पीओजे के और पीओजीबी के लोगों को। वो फायदा ये हुआ है कि मेरा जो लेटर छपा था 3 दिन पहले ग्रेटर कश्मीर अखबार में, कश्मीर में, ओपन लेटर टू द डेलीगेट्स ऑफ G20, वो
G20 के ममालिक के हर फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी और उनकी तमाम एम्बेसियां जितनी भी हैं दुनिया में एम्बेसियां उनके डेस्क पे अगले दिन सुबह वो लेटर पड़ा हुआ था, और उसके अंदर हमने ये कहा था कि G20 मीटिंग के जो डेलीगेट्स हैं हम उनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन साथ साथ हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो ये याद रखें कि जिस टेरिटरी में वो आए हैं उसका एक और अटूट अंग भी है जिसको आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहकर गुमराह किया जा रहा है दुनिया को, वो भी हम हैं और हम गुलामी में जी रहे हैं और हमारी आजादी के लिए जो है वो आवाज उठाई जाए। अब बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपनी तकरीर में उसने कहा कि कश्मीर हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रिजन। तो मुझे लगता है कि अगर कश्मीर जो है वो जेल बन गई है तो ये G20 वाले पागल है, ये जेल में मीटिंग करने गए हैं, समिट की सेशन करने गए हैं, जेल में गए हैं ये। यानी आप सोचें कि ये बात भी जो करते हैं सोच के नहीं करते। आपका कैमरा टेढ़ा हो गया सर, आप शायद आपका फोन आ रहा है। फोन आ रहा है, आपका कैमरा टेढ़ा हो गया, जरा एक बार चेक कर ले तो बेहतर होगा। अब देखो ठीक है, या यस 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 राइट। तो सर ये जो पूरा का पूरा मोमेंटम बनाया गया इंडिया के खिलाफ, उसका फायदा इंडिया को ही मिला। वो जो स्टेट्स हैं, वो जो कंट्रीज हैं जो खिलाफ बोलते थे, उनको भी दिख गया कि कितनी डेवलपमेंट है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में। और वो जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि चीखती थी कि इंडियन ऑक्यूपेशन, उनको भी दिख गया कि कितनी डेवलपमेंट है इंडियन साइड। वो खुद भी वहां पहुंचे हुए हैं कवरेज के लिए। इस बार तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कितना डेवलपमेंट है और कितने आराम से लोग घूमते हैं वहां पर। कोई वहां पर ऐसी चीज नहीं है कि कोई तशद्दुद हो रही हो या प्रॉब्लम हो रही हो। पाकिस्तान अब क्या बोलने लायक है? नहीं, पाकिस्तान तो कभी भी कुछ बोलने के लायक नहीं था सवाए झूठ के, सवाए हकायक को मसख करने के, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स के, सवाए डिसइंफॉर्मेशन के। मुझे तो लगता है बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड से जो है वो डिग्री इसी में ली है कि सच को कैसे झूठ और झूठ को कैसे सच बनाना है। और आखिर में मैं रोहित भाई ये कहूंगा कि ये G20 का जो इजलास है इसके पॉजिटिव जो असरात हैं वो कई दहाइयों तक रहेंगे और हमें भी इसका बड़ा फायदा है। हमारे POJ के नौजवान देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। हमें आपस में लड़ाने के लिए जो है बिलावल भुट्टो हमारे ही धरती पे, हमारे ही घर में आके हमें अपने ही भाइयों के खिलाफ उकसा रहा है। पॉइंट ये नोट करने वाला है। तो बिलावल के लिए कोई आपका संदेश? बिलावल के लिए मेरा संदेश ये है कि वो अप्लाई करे, इंडिया में दोबारा से यूनिवर्सिटी जाए, फॉरेन अफेयर्स का कोर्स करे इंडिया से, और उससे फीस नहीं लेंगे, हम फ्री उसको पढ़ाएंगे, उसकी बल्कि हॉस्टल में रहने का कमरा भी उसको देंगे विद अटैच बाथरूम, और दोबारा इंडिया आए और इंडिया से आके फॉरेन अफेयर्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, उनको कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये सीखे। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। अमजद मिर्जा साहब, आपने बहुत बहुत बढ़िया काम किया है जो कि ये पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। कश्मीर के मामले में खास तौर से लोग बोलते थे कि ये लोग बोलते थे कि हमारा कश्मीर से कलमे का साथ है। आपने पहली बार बोला कि कलमे का साथ तो तुम्हारा बांग्लादेश से भी था। ये कलमे का साथ किसी से नहीं है। कलमा कोई फेविकॉल नहीं है, ये ग्लू नहीं है जिससे आप बच जाओगे। आपका हमारा मजबूरी का साथ है, आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, हम आपसे आजादी लड़ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, और जल्दी उम्मीद है डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।